डॉक्टर साहब, नहरों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी 2 मई को तलब कर लिया है। देखिए ये मसले अवाम तवीम से हल होने चाहिए। ये मैन मेड क्राइसिस खौम में पैदा करते हैं फिर उसके बाद, लेकिन ये मामला बड़ा संगीन है। ये जो नहरों का मामला है, ये मेरा ख्याल है कि इनको तवक्को नहीं थी कि इसका ये रिएक्शन आएगा और उस पर साइन वाइन करके और अब वो वहाँ पे सड़कें बंद हैं और ये पता नहीं किस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं और लोग निकले हुए। उम्मीद है कि ये कायल कर लेंगे उन्हें। मैं आपको सिर्फ एक बात ही बता रहा था कि इनको धक्का किसने दिया है। इनको इसमें इंडिया को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इनको गलत फहमी है कि अमेरिका इनके जो ख़ासतौर पे जो टेक के लोग हैं ना, बड़े ज़बरदस्त हैं। इनके बच्चे, इनके स्टार्टअप्स, इनके इनका जो जैसा भी इकोसिस्टम है बहुत ज़बरदस्त है। अगर उसको प्रॉपर आप कर दें ना तो शायद अमेरिका से बहुत आगे निकले। मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, मेरे बहुत दोस्त और कई लोगों से तो यानी बहुत अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं और सीखा भी है बहुत। इनकी जो टेक इंडस्ट्री है ना और जो इनके बच्चे आगे और स्टूडेंट्स और ये, इनसे वो खुश नहीं है, इनसे खुश नहीं होते। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह भूल जाएं आप। ये इन खुद हर मुल्क को आगे जाके अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनानी पड़ेगी। हर मुल्क को खुद किसी भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ये बयानात छोड़ दें आप। ये इनका जो है ना बेंगलोर, ये ज़रा अपनी इनके जो मीडिया पे लोग आते हैं अपने संजीदा लोगों से ज़रा जाके पूछें कि हमारे बेंगलोर के बारे में जो मगरबी ममालिक हैं वो क्या राय रखते हैं उस शहर के बारे में, जहाँ जो इनका टेक हब है। वह तो हैदराबाद भी है, बाकी भी हैं ये जो, लेकिन जो इनका बेंगलोर सिटी है उसके बारे में जो मैसूर था एक ज़माने में, जो कर्नाटका के अंदर, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है, बड़ी तारीख है उस शहर की, लेकिन वो चूँकि टेक हब है बड़ा, तो उसके बारे में वहाँ पर क्या राय है? अच्छी राय नहीं है। ऑफिस खोल दी, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली वो खुश नहीं है। और अगर आपकी मईशत उभर रही है और दूसरी एक चाइना है, इधर से चाइना है और इधर से ये, तो वो आपको चाइना के अगेंस्ट सपोर्ट करके आपको खड़ा कर देंगे। ये नहीं, एक समझ की बात है ना। वो चाइना इमर्ज हो रही है, मईशत उनकी दूसरे नंबर पे, इधर से इंडिया इमर्ज हो रहा है, तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे कि आप चाइना कम हो जाए तो इंडिया ऊपर आ जाए। मतलब ये अपनी जो है ना वो सोच समझ के जो अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। और मुझे अच्छा लगा कि वो इनके जो जयशंकर जी हैं वो अभी तक नहीं आए सामने। अच्छा किया उन्होंने, वो सोच समझ के जो भी बात होगी, वो इस तरह वो गले फाड़ फाड़ के नहीं चीखते, संजीदा आदमी है। ये अलग बात है कि सूरत हाल ऐसी डेवलप हुई है कि उनके हाथ से फॉरेन पॉलिसी निकल गई। अब उस गुस्सा जो है वो, और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये तो बिहार में खड़े होकर इंग्लिश में दुनिया को सुना रहे थे। बहरहाल ये बात ध्यान में रखें कि जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर एक जो अभी चंद रोज़ पहले पाकिस्तान जब उनके जो प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए थे चाइना के, तो मैं ये आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनका जो स्टेटमेंट था, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, ये अक्टूबर में पाकिस्तान जब आए थे 35th जॉइंट स्टेटमेंट हुआ था ये पाकिस्तान और चाइना का। जो कश्मीर का इशू है उस पर चाइना हमारे साथ खड़ा है, ठीक है। और चाइना जो है वो ये जॉइंट स्टेटमेंट है 35th स्लाइड पे, और उसमें इन्होंने फिर उसके बाद इसको अगर हम दिखा सकें तो इसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की थी कि दोनों साइड्स, ये चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है और बेशुमार और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, कि पाकिस्तान की जो साइड है उसने चाइना को ब्रीफ किया रिसेंट सिचुएशन के ऊपर जम्मू कश्मीर में, और चाइना की साइड ने रिटेटेड किया कि बिल्कुल कि जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है लेफ्ट ओवर है फ्रॉम हिस्ट्री और ये प्रॉपरली पीसफुली रिजॉल्व होना चाहिए अकॉर्डिंग विद यूएन चार्टर, ठीक है। और उसके ऊपर फिर इंडिया का भी रिएक्शन आया था, इंडिया ने भी इसको रिएक्ट किया था 37th। मैं आपको सही बताना चाह रहा हूँ 37th स्लाइड इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी आया था। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज, उन्होंने भी कहा था कि मजम्मत करते हैं जो है वो पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका एलामिया की। अच्छा, और ये भी जहन में रखें कि ये जो मैं चाइना का आपको मीडिया दिखा रहा हूँ, G20 समिट पे क्या था 34th ग्लोबल टाइम्स पे, इंडिया अनजस्टिफाइड टू होस्ट G20 इन कश्मीर, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मुतासिर होकर कश्मीर जितना हमारे लिए तो बिल्कुल, यानी पाकिस्तान के लिए तो उसको जुगलर आप जो भी नाम दें उसके, लेकिन ये कि हमारा हिस्सा है वो। लेकिन आप ये देखें कि 33rd कश्मीर स्पेशल स्टेटस इन जेपर्डी 2019 में, ये चाइना का रिएक्शन था, उसके बाद ये 2020 हुआ है।
ठीक है ना, LAC उसके बाद, उससे पहले चाइना का रिएक्शन क्या था। ग्लोबल टाइम्स 32 कश्मीर इशू प्रूव्स इंडिया अनक्वालिफाइड फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल सीट। ये आर्टिकल 370 के बाद का ग्लोबल टाइम, ये चाइना का रिएक्शन है। अच्छा, बात ये सारी, और फॉरेन पॉलिसी ने क्या लिखा था 2020 में 30th, ये फॉरेन पॉलिसी, ये अमेरिका, जी। इंडिया हैज 30th, इंडिया हैज हैंडेड चाइना वे टू इंटरफेयर इन कश्मीर। अच्छा, बात ये, बहरहाल मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा, अब इससे निकलें, इनको एक सेफ पैसेज ये लें, ये खुदा के वास्ते मुझे, मैं ये 4-5 लोग हैं, नहीं हमदर्दी भी है मुझे। हमदर्दी इसलिए है कि एक तो ये 3-4 ऑप्शन दे दिए ना, एक वो किसी वक्त चीखते चीखते गिर के कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अब क्या करें, तुम मतलब कितना चीख सकता है एक आदमी, ठीक है ना। या ये कि ये लोग हट जाएं, इनकी जगह चैटबॉट बिठा दिए जाएं, उनको ट्रेन करें चैटबॉट्स को, और उसके बाद उनको बिठा के, और या रोबोट्स बिठा दें, उसमें गालियाँ वालियाँ देने वाले उनको बिठा दें, ठीक है, अवतार वगैरह बना के, अब तो टेक्नोलॉजी में बंगलोर के बच्चे बना के दे देंगे इनको, वो गालियाँ भरी हैं उसमें, गालियाँ देते रहें, ये इंसानी जानों का ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के। 12 अच्छा, अब एक तो उन्होंने टाइम मैगजीन पे बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरव्यू दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, टाइम मैगजीन पे, एक तस्वीर भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है कि बड़ा, वो कहते हैं 1 घंटे तक वो टाइम मैगजीन वाले बैठे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और उसमें वो तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं उसमें टाइम मैगजीन के अंदर, लेकिन टाइम मैगजीन की जो एक बात है वो बड़ी उसमें इंपॉर्टेंट है टाइम मैगजीन में। वो कहते हैं कि मैं एक आदमी से मिलना चाहता हूं, एक आदमी से मैं मिलना चाहता हूं, ठीक है, और वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू मेक अ डील विद ईरान, आई थिंक वी आर गोइंग टू मेक अ डील विद ईरान, नोबडी एल्स कुड डू दैट, ठीक है। ट्रम्प ने उनसे पूछा कि क्या आप शी जिनपिंग ने आपको कॉल की, कहते नहीं। अच्छा, यू वांट, उन्होंने कहा नहीं। यस ही कॉल्ड यू येट, यप, कहते हाँ कॉल किया, मुझे कॉल की शी जिनपिंग ने, ही कॉल्ड, और मैं नहीं समझता कि एक वीकनेस है उसकी ब्याह पे वगैरह वगैरह। अच्छा, चाइना मुसलसल कह रहा है कि हमने कॉल नहीं की, पुरानी एक कॉल हुई थी उसको लेके बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने आगे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मैं एक और शख्स से मिलना चाहता हूं, और वो शख्सियत जो है जिनसे मिलना चाहते हैं इसी इंटरव्यू के मुताबिक, वो हैं ईरान के रहबर, ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामेनाई से मिलने के लिए ये बेचैन है, ठीक है। सही। और उन्होंने ये कहा, उनसे पूछा, उन्होंने कहा यप, ये बिल्कुल मैं मिलना चाहता हूँ आयतुल्लाह खामेनाई से। अच्छा, अब बात ये सारी कि उसमें इन्होंने श्योर करके जवाब दिया, अगर वो हमारी प्रोडक्शन टीम वो वाला हिस्सा दिखा दे, अगर उनके पास रेडी है तो वरना बाद में देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आयतुल्लाह खामेनाई से मैं मिलना चाहता हूँ, और ये मुलाकात हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, और मैं उनसे मिलूँगा। और इसके ऊपर जो इसराइल में तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल डेवलप है ना। ट्रम्प सेज ही इज विलिंग टू मीट विद ईरान सुप्रीम लीडर प्रेसिडेंट न्यूक्लियर टॉक्स, मतलब वहाँ तो एक खप पड़ी हुई है कि ये इन्होंने क्या बात कर दी है, और बल्कि कर दी है बस, ठीक है, उन्होंने बात कर दी है। और वहाँ पर आज आप देखें, एक तो एक वाक़या पेश आया है वहाँ पे, रशिया के जनरल हैं येरोस्लाव मोसालिक, ये उनकी जो मिलिट्री ऑपरेशनल टीम है, उनकी डायरेक्टर मेजर ऑपरेशनल एजेंसी, उसके जनरल स्टाफ के तौर पे ये काम कर रहे थे, बड़े सीनियर जनरल थे, मॉस्को के नज़दीक ही अपने घर से निकले हैं, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है, और उस ब्लास्ट के नतीजे में ये जहाँ बग हो गए। ये बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे वहाँ पे मॉस्को के नज़दीक। ये ब्लास्ट ऐन उस वक्त हुआ है जब वहाँ पे स्टीव विटकॉफ लैंड हो रहे थे, और उनकी मुलाकात, स्टीव विटकॉफ की मुलाकात हुई है, बड़ी तवील मुलाकात, वो उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से। अच्छा, जो विजुअल्स हैं वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन गालिबन जो बयान हो रहा है कि जब इनकी मुलाकात हुई तो वहाँ पे किरिल दिमित्रिव भी थे,
और बाकी उनकी टीम के मेंबर, वो मेंबर जो कि सऊदी अरेबिया में जब मुज़ाकरात हुए थे अमेरिका के, तो वो टीम के मेंबर्स भी मौजूद थे और वो लोग भी मौजूद थे और ये सारे जो हैं ये मौजूद थे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ये जो शख्सियात हैं, जी। ये शख्सियात मौजूद थीं और ये शख्सियात जो हैं ये उसमें तय क्या हुआ, उसमें तय ये हो गया आज कि क्रीमिया तो गया। ये तो टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि क्रीमिया तो चला गया, तो क्रीमिया को भूल जाओ। बल्कि ज़ेलेंस्की को बहुत डांट पड़ी। ये प्राइम मिनिस्टर, ये बात सामने आएगी कि इनको डांट पड़ी है, नेतन्याहू को डांट पड़ी है बहुत दफ़ा, ये ज़ेलेंस्की को तो रोज़ पड़ रही है, इनको भी पड़ी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी। ये चंद दिनों में आप देख लीजिएगा, ये कुछ करेंगे फिर दोबारा डांट आएगी, कुछ करेंगे, ये सारा मामला कुछ बड़ी ज़बरदस्त इनके साथ का मसला हुआ है, या किसी ने धक्का दे दिया, इनको बाद में ख्याल आया है कि ये मैंने क्या कर दिया, अभी ये उसे चिकन आउट हो रहे हैं। अच्छा, और छोटा मोटा करके, और अगर बड़ा फड्डा होगा तो फिर उसके बाद तो ये रुड़ जाएंगे उसमें। शी जिनपिंग से बात करना चाह रहे हैं, ईरान से भी बात करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि तो आज मुज़ाकरात हुए हैं, और मुज़ाकरात कहाँ पर हुए हैं? मॉस्को में। उससे पहले एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें क्रीमिया तय हो गया है कि क्रीमिया उनका हिस्सा होगा। बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि क्रीमिया जो है ये हिस्सा होगा। तो डिकेड ओल्ड पॉलिसी जो है, डिकेड ओल्ड पॉलिसी, वो यानी 2014 में यहाँ पर रशिया आया था, नहीं ब्लडलेस, ये कोई रशिया ने कोई हमले नहीं किए थे, वो फौज जो थी वो पलट के रशिया की फेवर में चली गई थी और उन्होंने बिल्डिंग्स पे कब्जे होके, और वो क्रीमिया जो था वो उनके पास चला गया था। तो क्रीमिया उनका हो गया, वो तस्लीम कर लिया उन्होंने। और ये जो है ये सुप्रीम, हाँ ये सुप्रीम, ये बात हुई, उनसे पूछा इंटरव्यू में कि आप सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं? वो कहते हैं श्योर, बिल्कुल मिलना चाहता हूँ। ये सवाल प्लांटेड था, उनसे कहा, ये बाकायदा उन्होंने कहा कि मुझसे पूछो ये सवाल, ये ज़रा बता रहे हैं, क्योंकि मुझसे पूछो कि मिलना चाह रहे हैं, तो हमने कहा बिल्कुल मिलना चाह रहा हूँ। अच्छा, आगे चलें। अब जनाब मसला ये है कि स्टीव विटकॉफ की तो क्रीमिया चला गया, क्रीमिया भी चला गया, और साथ उसके वो 3-4 जो 4 दूसरे इलाके वो भी चले गए। उसको शायद बाद में मानेंगे। मिनरल डील साइन होगी, ज़ेलेंस्की को रोज़ डांट पड़ रही है, रोज़ डांट पड़ रही है, रोज़ डांट पड़ रही है। और वो जो एक ऑर्डर था तो 2014 के बाद, वो 10 सालों के अंदर वो ऑर्डर ख़त्म हो गया, यानी नेटो की एक्सपेंशन, और ये उसके बाद जनाब यानी वो अब मेरे ख्याल से यूरोप भी नई रियलिटीज़ के साथ वो भी सामने आ रहा है। देखें ना, वो बरतानिया से कह रहा है कि मैं वैसे दो, और बरतानिया अमेरिका से कह रहा है कि हम आपके साथ टैरिफ डील साइन नहीं करेंगे। तो ये अब दुनिया एक नई तरफ जा रही है। स्टीव विटकॉफ जो है यहाँ से सीधा ओमान पहुँच जाएंगे। स्टीव विटकॉफ ओमान पहुँच जाएंगे क्योंकि अब्बास अरक्ची जो है वो ओमान पहुँच गए हैं, और ये आज रात को और कल इनकी मुलाकात शुरू हो जाएगी। और इसी दौरान जो है वो वहाँ पर जो नेतन्याहू हैं, वो नेतन्याहू तो बिल्कुल फंस गए हैं। आज यरूशलेम पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है, नेतन्याहू सिन 20वां, नेतन्याहू के गुनाह, ये वो बिल्कुल बिब्लिकल अंदाज में नेतन्याहू के गुनाह गिनवाए हैं। नेतन्याहू जो है पीस प्लान रिजेक्शन लीडिंग इसराइल टू स्ट्रेटेजिक डेड एंड इन गजा, ये ऑपेड उन्होंने छापा हुआ है। तो उसको थ्रू अंडर द बस हो गया ना, वो बिल्कुल फारिग हो गया। और क्योंकि वो इसके बाद मैंने आपसे कहा ना कि फौरी तौर पे ये डील जो है, जैसे ही ईरान के साथ होते हैं मामला तय कि आपने इन्रिचमेंट पे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, उसके बाद और ये 21 आप देखें, मतलब ये कैसे आप देखें लोगों का कैरियर, पूरी ज़ेलेंस्की का आप देखें कैसा तारीख कैसे उसको लिख रही है, कैसे याद करेगी। उसके बाद आप हज़ारों लोग मरवा के, और ये तो कत्लेआम करवाया ना इसने नेतन्याहू ने। ये 21 देखें अब हारिस वाले, द मॉरल अवेयर्स इनगल्फिंग नेतन्याहू कांट बी मास बाय अटैकिंग द शिन बेस चीफ, वो अपने शिन बेस चीफ के साथ मिल गए वहाँ का मीडिया। तो बात ये सारी कि अब ये जो कुंभ मेले में बिछड़ा हुआ भाई है, ये बराह करम अपने आप को समेटे, ढंग की बात करे, अपने लोगों से कनेक्ट हो, ठीक है। ये जो है ना 36 या 56 इनका सीधा फाड़ के हवा बनने की ज़रूरत नहीं है उसमें। दुनिया सुकून, अमन, शांति की तरफ जा रही है, और उसमें जो है वो अगर तो ये सारी ड्रिल्स कर ली है इन्होंने, अगर तो ये सब 2019 नहीं है 2025 की दुनिया है, बड़ा फ़र्क है। ये सिर्फ ये मैं बात क्यों कहता हूँ कि अमेरिकन के साथ नहीं आएगा,
अब इनको कोई एक इंडिकेटर बता दें कि अमेरिकन के साथ आया है अभी तक, कोई एक इंडिकेटर जब से ये दो कलाम से लेके अभी तक। वो बातें हमसे असला खरीदो, ये खरीदो, फलां खरीदो, ये इनके साथ जब तक, और इनसे मैं ये इनकी तारीफ इनके लोगों की करता हूँ, वो इनसे परेशान होते हैं कि ये एक ऐसी पावर इमर्ज होकर आ रही है कि जो हमारे सिस्टम के अंदर भी है, इंग्लिश भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, वेस्टर्न सिस्टम पे ट्रेन भी हुए हैं वो सारे, लेकिन ये कि रामा स्वामी को कैसे साइड पे किया था जी। याद करें ना आप क्या, तो वो ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या क्या इनके जहन में इस वक्त है, लेकिन ये है कि इनके साथ कोई भी नहीं आएगा। और अगर इन्होंने कोशिश की, मुझे मैं इंडिया की बात, बिल्कुल इंडिया को सेपरेट करता हूँ, ये हिंदुत्व वाली सियासत, इनकी खूब पिटाई होगी, जैसे शरीर बच्चों की तो खूब पिटाई होगी, खूब पिटाई होगी तो वापस जाएंगे, पहले चले जाएं बेहतर है। जी, बहुत शुक्रिया। बच्चों को मानना भी नहीं चाहिए, बच्चों की मतलब है कि उनको समझाना चाहिए, हम तो समझा रहे हैं।